कि पहले भारत के लोगों को वोट दिया अंग्रेजों ने, फिर विदेशी रंग चढ़ाया गोरों के रंगरेजों ने। भूल गए हम शिलालेख को, तथागत बुद्ध की वाणी को, भूल गए हम 22 प्रतिज्ञा बाबा की अभिलाषा को। यही रहा ये हाल साथियों, भीम ऐलान का क्या होगा, समझेंगे नहीं बाबा भीम को, बाबा का सपना कैसे साकार होगा। बिखर गए थे हम कुछ ऐसे, हम अब निश्चय कर पाए हैं, भटक गए थे हम कुछ ऐसे, हम लुम्बिनी में आए हैं। जरा सोचिए न अपनाया हमने 22 प्रतिज्ञा को, कैसे पूरी कर पाएंगे बाबा की अभिलाषा को। आओ आज संकल्प करें हम, बौद्ध धर्म अपनाएंगे, बौद्ध धर्म था भारत में, हम लुम्बिनी जाएंगे। चमक उठा है प्राचीन धर्म जो, चमक उठा है आज प्राचीन धर्म जो सदियों से मुरझाया था। नहीं जाएगा बुद्ध शरण में, पागल वो पछताएगा। भारत में बुद्ध भीम का झंडा कभी न झुकने पाएगा, भारत में बुद्ध भीम का झंडा कभी न झुकने पाएगा। 1945 में जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिरा था, तो वहाँ की जनता और वहाँ की पूरी व्यवस्था तहस नहस हो गई थी। तब वहाँ के गुरु ने वहाँ के लोगों को बताया कि बुद्ध का एक ऐसा संदेश है कि जो हर परिस्थिति में, हर दुख में समाधान और निवारण का मार्ग देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। और आज है हम नेपाल की धरती लुम्बिनी में। जी हाँ, वही लुम्बिनी जहाँ पर महाकाणी तथागत बुद्ध का सिद्धार्थ के रूप में जन्म हुआ। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक बहुत ही विशाल भव्य कारवा आ रहा है। तो आपको दिखाने का प्रयास करूँगी कि आखिर ये कारवा कौन लेकर आ रहा है, क्यों लेकर आ रहा है और इसके पीछे उद्देश्य क्या है। साथियों, आप यहाँ का जो सुंदर नज़ारा है वो देख पाएंगे, कितना अद्भुत सुंदर है। अपनी तरफ खींचता हुआ एक बार मैं कैमरामैन से चाहूँगी फोकस करके पूरा का पूरा नज़ारा दिखाए। लगातार बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि के नारे गुंजमान होते हुए नेपाल की धरती लुम्बिनी पे और एक बहुत ही विशाल व भव्य कारवा हमारे साथ में यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मैं बादल सिंह बौद्ध, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं मध्य प्रदेश, भारत। सर, जानना चाहूँगी आज नेपाल की धरती पर इतना भव्य कार्यक्रम, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि यहाँ विश्व के एक ऐसे मानव का जन्म हुआ जिसने मानवों को एक समझा और मानवों को एक जैसी समानता की संज्ञा दी। और आज हम उनकी जन्म स्थली पर यहाँ सभी के लिए विश्व शांति मार्च निकाल रहे हैं। और विश्व शांति मार्च के बाद जो सिद्धार्थ राजकुमार की बर्थ पैलेस है उस पर सब वंदना करेंगे और वंदना के बाद सबको संदेश देंगे। आज 14 अक्टूबर 1956 जो बाबा साहब ने एक मार्ग दिया था मानवों के लिए, उस मार्ग के दिवस पर आज हम धम्म रैली निकाल रहे हैं। सर, और फिर जापान ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया और महान दुख और संकट के बाद फिर से जापान अपना कंस्ट्रक्शन किया, उसने फिर से बिल्ड हो गया। और भारत में आज जापान की सभी वस्तुएं जापान मेड इन जापान के नाम से मिलती हैं और जापान पूरे विश्व में माना जाता है टेक्नोलॉजी के रूप में। इसी सब बुद्ध की शिक्षाओं के कारण हुआ है। इसलिए हम बुद्ध की शिक्षाओं को भारत में फिर से जागृत करना चाहते हैं। जो प्रतिक्रांति के दौर में उनको दफन कर दिया गया, लेकिन भारत में बुद्ध की जड़ें जो नई सूखी हैं उनको बाबा साहब ने 1956 से आज ही के दिन से प्रारंभ किया था। हम उनका अनुसरण करते हुए आज फिर से नफरती जो माहौल है, बुद्ध की शिक्षाओं को हम देकर मानव की नफरत का माल खत्म करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, सर ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। और खासकर हम जो सीरियल होते हैं या फिल्में होते हैं उसमें भी लगातार हम बुद्ध के गाने सुनते रहते हैं कि घबराए जब मन अनमोल, तब मानव तू मुख से बोल। तो ये चीज़ें साथियों बहुत बड़े स्तर पर संदेश देती हैं और एक भाईचारे को स्थापित करते हुए आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। और यहाँ पर बिल्कुल जिस तरह से जापान का उदाहरण देकर सर ने समझाया है कि जो भी देश बुद्ध की आइडियोलॉजी पे चलेगा उसका विकास अपने आप होगा। और वो क्योंकि साइंटिफिक चीज़ों को देखता है, साइंटिफिक तरीके से सोचता है, साइंटिफिक तरीके से बात करता है,
और अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर रहकर विज्ञान की तरफ बढ़ते हुए अपना चहुमुखी विकास करता है। यहाँ पर और भी लोग हैं, खासकर महिलाएं हैं, हम उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या है? जी, मैं शकुंतला शेंडे, संघर्ष। कहाँ से आए शकुंतला जी? दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से आए, तो जानना चाहूंगी छत्तीसगढ़ में धम्म का कितना प्रभाव है? है, थोड़ा बहुत ही है, ज़्यादा तो नहीं है। तो इस तरह के जो विशाल धम्म यात्रा है, जिसको कि आपने शांति का नाम दिया है, आखिर ऐसी जरूरत क्या पड़ी कि जब भारत देश में हम देख रहे हैं कि इस धर्म को लेकर काफी वाद विवाद होता है और आप लोग भारत की धरती से आकर नेपाल पे इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं? बुद्ध का जन्म भारत में ही हुआ है और भारत से विश्व में ये विश्व शांति का संदेश गया है। और जो आज की परिस्थितियों में जो नफरत का माहौल घोला जा रहा है, जब जब नफरत फैलती है और मानव घबराता है, उसका दिल दहल जाता है, तब वह बुद्ध की शरण में आता है और बुद्ध की शरण में ही आकर शांति को प्राप्त करता है और शांति के बाद ही मानव सुखी रह सकते हैं। 1945 में जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिरा था, तो वहाँ की जनता और वहाँ की पूरी व्यवस्था तहस नहस हो गई थी। तब वहाँ के गुरु ने वहाँ के लोगों को बताया कि बुद्ध का एक ऐसा संदेश है कि जो हर परिस्थिति में, हर दुख में समाधान और निवारण का मार्ग देता है। यहाँ इस धरती पर आकर कैसी अनुभूति हो रही है? मुझे बहुत ही अच्छी अनुभूति हो रही है। मैंने कल्पना भी नहीं किया था कि मैं यहाँ आ सकती हूँ बोल के, और मेरा ये परम सौभाग्य कि मैं यहाँ पहुँची। तो देखिए, कहीं ना कहीं मन में एक हर्षो उल्लास है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि महिलाएं आई हैं और काफ़ी सुखद अनुभूति यहाँ पर हो रही है। आपका नाम क्या है? सविता सगरिया। सविता जी, कहाँ से आए हैं? उड़ीसा से आया। उड़ीसा से आए हैं। उड़ीसा से चलकर यहाँ पर आना, आखिर जिस तरह का यहाँ माहौल देख रहे हैं, उसको देखकर कैसा लग रहा है? बहुत खुश लग रहा है। बहुत खुश है। तो यहाँ से क्या सीख लेकर जाएंगे? बौद्ध धर्म का कार्यक्रम और आगे बढ़ने के लिए हमारा मन है। तो उड़ीसा में जाकर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करेंगे या सिर्फ खाली यहाँ तक ही सीमित रह जाएंगे? पढ़ने के लिए जरूर कोशिश करूँगी। देखिए, बिल्कुल महिलाएं हैं, संकल्पित है कि यहाँ से जो सीख लेकर जाएंगी उसको उड़ीसा में जाकर प्रचारित और प्रसारित करने का काम करेंगे। मेरे साथ में बौद्ध भिक्खु हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी। भंते जी, जानना चाहूँगी, आज जिस तरह से धम्म को गति देनी चाहिए, क्या उस दिशा में गति मिल रही है? बढ़िया चल रही है, तथागत का हिसाब से अच्छी चल रही है और गति अच्छी मिल रही है। भारत में भी और नेपाल में तो है ही है जी। तो क्या लगता है, बुद्ध की आइडियोलॉजी पर चलकर भारत फिर से विश्व गुरु बने पाएगा? विश्व गुरु बनेगा पक्का। तो देखिए, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है यहाँ पर भंते जी ने। अगर भारत के लोग या भारत में रहने वाले नहीं बल्कि अन्य देशों में रहने वाले लोग भी अगर बुद्ध की आइडियोलॉजी को मनोसात करते हैं और उसको मनोसात कर उसको प्रचारित और प्रसारित करने का काम करते हैं, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब पूरे विश्व में जो बुद्ध की आइडियोलॉजी है, जो बुद्ध के सिद्धांत है, और जिस तरह से हम सुनते हैं कि बुद्धं शरणं गच्छामि या ले अंत मन दीप भव मूल मंत्र बने स्वयं के स्वामी, गूंज उठे हर बस्ती से बुद्धं शरणं गच्छामि।